हेलो एवरीवन। इस वीडियो को अपनी रियल जर्नी बताने वाली हूँ। कैसे मैंने अडोबी स्टॉक स्टार्ट किया, कैसे इमेजेस अपलोड करती हूँ और कितनी एक्सेप्ट होती हैं, कितनी रिजेक्ट होती हैं और ऑनेस्टली अब तक कितना मैंने अर्न किया है। और अगर आप भी अडोबी स्टॉक स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए रियलिटी क्लियर कर देगा कि इन रियल लाइफ कितनी अर्निंग होती है। स्टार्ट करते हैं। तो जब मैंने अडोबी स्टॉक स्टार्ट किया था तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि प्रॉपर नीश क्या होता है, कीवर्डिंग का आइडिया नहीं था और क्या सेल होता है यहाँ पर, क्या नहीं सेल होता है। मैं बस रैंडम इमेजेस अपलोड कर देती, जो भी मुझे अच्छा लगा वो मैंने रैंडम अपलोड कर दिया। तो स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट कोई भी सेल नहीं थी, सेल एकदम जीरो थी और मुझे ये भी आइडिया नहीं था कि इस पर अर्निंग हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो मैंने बहुत ही कम इमेजेस अपलोड करी एंड कभी अपलोड करी कभी नहीं अपलोड करी, तो उसकी वजह से भी मुझे कोई भी सेल नहीं हुई, जीरो सेल हुई थी। मैं आपको अपना डैशबोर्ड दिखाती हूँ। तो ये 2024 से 2025 तक की है। तब मेरी सेल बहुत कम थी। स्टार्टिंग में आप देख सकते हो कि बिल्कुल भी सेल नहीं रही है एंड उस दौरान मैंने इमेजेस भी काफी अच्छे से अपलोड नहीं करी थी और कभी करी कभी नहीं भी करी। तो आप सेल देख सकते हो यहाँ पर कि बहुत ही कम हुई है, कुछ ही इमेजेस की सेल हुई है विच यू कैन सी हेयर ऑल्सो। कुछ फेस्टिवल पोस्टर्स, एम्प्टी इमेजेस, कलर, बस ये ही आप मेरी डाउनलोड हुई थी ये सिर्फ। तो स्टार्टिंग का प्रोसेस बहुत ही स्लो रहा है फॉर अर्निंग एंड धीरे धीरे जैसे ही मेरी क्वांटिटी इमेजेस की अपलोडेशन की बढ़ गई और क्वालिटी अच्छी होती गई तो उस दौरान मेरी इमेजेस की अर्निंग का रेट भी ज्यादा होने लग गया। तो ये रही 2024 से 2025 तक की। उसके बाद मैं देखती हूँ तो 2025 से 2026 आप देख सकते हो कि इस ईयर के दौरान मेरी इमेजेस काफी डाउनलोड होने लग गई हैं। ग्रेडियंट बैकग्राउंड्स हो गए, पोस्टर्स हो गए, फेस्टिवल पोस्टर्स हो गए, कुछ ऐसी रैंडम इमेजेस जो मैंने पहले जनरेट करी थी वो सब डाउनलोड होने लगे। तो ऐसे करते करते मेरे काफी इमेजेस डाउनलोड होने लग गई। एंड इसमें एक मिथ है कि आपकी अर्निंग प्रॉपर होती है, हमेशा होती रहती है, तो ऐसा भी नहीं होता है। दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल। आपकी बहुत सारी इमेजेस रिजेक्ट भी होंगी, बहुत सारी एक्सेप्ट भी होंगी एंड अर्निंग कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहती है। आपने में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि आपकी डेली अर्निंग होती है या नहीं होती है। तो मेरी डेली अर्निंग नहीं होती है। कभी कभी अर्निंग का रेट ज्यादा हो जाता है एंड कभी कभी अर्निंग का रेट कम होता है एंड कभी कभी जीरो भी होती है। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि कब कौन से दिन कितनी अर्निंग होगी। तो चलिए मैं अपना डैशबोर्ड, अपनी पोर्टफोलियो आपको दिखा देती हूँ। तो ये रहा मेरा पोर्टफोलियो। ये अभी रिसेंट की इमेजेस है जो मैंने अपलोड करी हैं। ये इमेजेस मैंने अपने अकॉर्डिंग करी है। अगर आप चाहो तो आप एक ही कंटेंट को लेकर अपलोड कर सकते हो, तो उससे आपका पेज और जल्दी ग्रो होगा। जैसे 3D इमेजेस वाला है तो आप अगर प्रॉपर सिर्फ 3D इमेजेस वाला डालते रहोगे तो आपकी अर्निंग उस पे हो सकता है उसकी चांसेस ज्यादा हो। हालांकि मैं कोई अभी एक कंसिस्टेंट चीज या थीम फॉलो नहीं कर रही हूँ। मुझे जो बेटर लगता है, मुझे लगता है कि ये चीज अभी डिमांड में है या अभी डाउनलोड हो सकती है, तो मैं वो अपलोड कर देती हूँ। एंड फेस्टिवल पोस्टर्स ये सब मैं डेज के अकॉर्डिंग अपलोड कर देती हूँ।
तो स्टार्टिंग में मेरा एक्सेप्टेंस रेट बहुत लो भी था, बहुत इमेजेस रिजेक्ट हो जाती थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था कि प्लेटफॉर्म क्या एक्सपेक्ट करता है। तो रीजन क्या थे, ये लो क्वालिटी, नॉइज, कॉम्पोजिशन सही नहीं आ रहा है या फिर कॉमर्शियल वैल्यू नहीं होती है। तो जैसे जैसे मैंने इम्प्रूव किया मेरा एक्सेप्टेंस रेट भी काफी हो गया है। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको मेरी कितनी इमेजेस एक्सेप्ट हुई हैं, कितनी रिजेक्ट हैं। अभी तक मेरी इमेजेस एक्सेप्ट हुई हैं विच इज 4013, सिर्फ इतनी ही इमेजेस मेरी एक्सेप्ट हुई हैं। एंड पेजेस अभी तक 41 यहाँ पर बन चुके हैं। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि आपकी क्वांटिटी ज्यादा होगी तभी आपकी अर्निंग ज्यादा रहेगी। कुछ अकाउंट्स की आप देख सकते हैं, इनसाइट में आप चेक कर सकते हैं, उनके इमेजेस बहुत कम अपलोड हुई हैं लेकिन उनके डाउनलोड 1000+ हो चुके हैं। ये प्रॉपर डिपेंड करता है आपकी क्वांटिटी पर, क्वालिटी पर डिपेंड करता है। क्वांटिटी मैटर करती है बट क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है। और आप कंसिस्टेंट अपना पेज अगर एक जैसा एक थीम पर रखोगे तो आपकी अर्निंग ज्यादा हो जाएगी। आप मेरे इस ग्राफ से देख सकते हो कभी भी अर्निंग कंसिस्टेंट नहीं रही है। और अब जो चीजें मैं उसकी बात करती हूँ जो मेरे लिए एक्चुअली वर्क कर रही हैं। कंसिस्टेंट अपलोड मैं करती हूँ, स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स, कॉमर्शियल कंटेंट और फेस्टिवल पोस्टर्स, बैनर्स, ये मैं मंथ के हिसाब से, डेज के हिसाब से जो भी आ रहे होते हैं उसके हिसाब से अपलोड करती हूँ। तो अर्निंग एक बेटर अमाउंट में हो रही है अब। और मैं एक आपको ऑनेस्ट रियलिटी चेक देना चाहूंगी कि अडोबी स्टॉक पैसिव इनकम है लेकिन इसमें बहुत स्लो पैसिव इनकम है। ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे आपने अपना कंटेंट अपलोड कर दिया, ये सब मैंने जैसे अपलोड कर रखा है, आपने ये सब कंटेंट अपलोड कर दिया तो आपकी अर्निंग डे 1 से ही स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपकी पेज को ग्रो होने में टाइम लगता है। आपका कंटेंट अगर बहुत अच्छा होगा तो आपकी अर्निंग जल्दी भी स्टार्ट हो सकती है, बट इसमें आप एक ही बार में रिच नहीं बन सकते हो। ये एक स्लो प्रोसेस है आपकी, धीरे धीरे आपकी अर्निंग होती रहेगी। पोर्टफोलियो आपको बिल्ड करना पड़ेगा और तब जाकर आपका बेटर रिजल्ट आउटकम आएगा। तो मैं आपको अपना डैशबोर्ड दिखा देती हूँ। ये रहा मेरा डैशबोर्ड एंड मेरी लाइफ टाइम अर्निंग आपने मुझसे पूछा था, तो वो है, ये रही मेरी लाइफ टाइम अर्निंग एंड अभी तक मेरे इतने ही डाउनलोड्स हुए हैं। एज आप लास्ट ईयर का देखोगे तो मेरा इमेजेस का अप्रूवल बहुत ही अच्छा नहीं था। तो अभी मुझे चीजें समझ में आने लग गई हैं, तो मैं अब उन चीजों को इम्प्रूव कर रही हूँ, तो अब रिजल्ट बेटर हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं एक्सेप्टेंस इमेजेस हैं एंड आप नॉट एक्सेप्टेड देखोगे जो रिजेक्ट हो गई हैं वो भी काफी अमाउंट में है, विच इज 5131। तो ये काफी ज्यादा अमाउंट है जो रिजेक्ट हो रही है। एंड मैं मोस्टली AI जनरेटेड इमेज ही अपलोड करती हूँ, कोई भी क्रिएटिव खुद से क्रिएट करके वो नहीं अपलोड करती हूँ। आप अगर अपना अकाउंट, आपके पास टाइम हो तो आप इमेजेस क्रिएट करके AI फाइल, EPS फाइल, वीडियोस आप वो अपलोड कर सकते हो, तो उसमें अर्निंग ज्यादा है। एज मेरे पास इतना टाइम नहीं होता तो मैं कोशिश करती हूँ कि AI जनरेटेड इमेजेस ही अपलोड कर दूं ताकि उसमें ज्यादा मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरी एक साइड इनकम चलती रहे, होती रहे। जैसे कि आप इस अकाउंट को देख सकते हो। एंड एक और अकाउंट जो मुझे काफी अच्छा लगा था,
ये आप यहाँ देख सकते हो, इन्होंने पूरे अकाउंट में खुद से इमेजेस क्रिएट करी हैं, खुद से क्रिएटिव बनाए हैं। तो ये आपकी अर्निंग में ज़्यादा बेटर बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इन ऐसी इमेजेस, क्रिएटिव्स, बैनर्स, पोस्टर्स, ये सब आप बना के अपलोड कर सकते हो। उसका फाइल फॉर्मेट आपका AI होना चाहिए, EPS हो सकता है या SVG हो सकता है। तो इसमें अर्निंग आपकी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू AI इमेजेस। AI इमेजेस में भी है, बट आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा वेक्टर्स। तो जो भी आपके लिए बेटर हो, आपके पास टाइम के अकॉर्डिंग, आपके क्रिएटिव के अकॉर्डिंग, तो आप वैसे इमेजेस, वैसा कंटेंट बना सकते हो एंड यहाँ अपलोड कर सकते हो। दिस इज द बेस्ट साइड इनकम प्लेटफॉर्म आई एवर सी। बाकी और भी ऐसे साइट्स हैं जहां पर आप अपलोड कर सकते हो। तो आप मेरी लास्ट वीडियोस में देख सकते हो, मैंने कुछ प्लेटफॉर्म के बारे में बात करी है, तो आप वहां से भी आइडिया ले सकते हैं। तो आई होप अब तक आपके जो भी क्वेश्चंस थे उसका आंसर मैंने कर दिया होगा। एंड आपको कोई और क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। To like the session, please like, share and subscribe. Thank you.